तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म औरों में कहां दम था का फाइनल ट्रेलर जारी किया जा चुका है। इस बात की जानकारी के साथ कि भैया इस फिल्म को आप लोग देख सकते हो अगले महीने की 5 तारीख को। तो भाई कैसा है ये ट्रेलर, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म के इस ट्रेलर को देखकर मैं ये बातें आप लोगों से कह सकता हूं अपनी जुबानी कि अजय देवगन अपनी आने वाली इस फिल्म के माध्यम से एक और धमाकेदार कंटेंट लेकर आने वाले हैं सिनेमाघरों में। तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखता हूं इस फिल्म के ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने औरों में कहां दम था कि ट्रेलर के रिएक्शन को रखूं, उससे पहले मैं इस ट्रेलर को देखने के बाद जो अपनी प्रतिक्रिया आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा ना, वो ये है कि भाई कुछ लोग आएंगे और इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद ये बात आप सभी को बताएंगे कि अबे क्या खास है इस फिल्म में, ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। फिल्म की कहानी तो भैया हमें कुछ ऐसे नजर आ रही है कि भैया इस फिल्म में कृष्णा और वासु एक दूसरे से प्यार करते थे। इनका प्यार इससे पहले की परवान चढ़ता कि उससे पहले ही इन दोनों को अलग होना पड़ता है एक घटना की वजह से, यानी कि कृष्णा के हाथों से 2 लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद कृष्णा जेल चला जाता है, वासु की शादी किसी और से हो जाती है और उसके बाद कृष्णा जेल से छूटकर बाहर आता है और वो अपनी आपबीती सबको बताता है। बस यही तो कहानी है। लोग यही बात कहेंगे आकर इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया जितना इजी इस फिल्म के कहानी को दिखाया गया है, भाई इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से उसको समझते हुए मैं अगर आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया ये फिल्म आपको बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त झटका देने वाली है भैया सस्पेंस के माध्यम से, तो क्या आप मेरी इस बात को मानोगे? अगर नहीं मानोगे तो मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि भैया इस फिल्म में बहुत सारी चीजें ऐसी छुपी हुई हैं जिसको देखकर आप बोलोगे कि ऐसा कंटेंट वेडनेसडे जैसी बेहतरीन फिल्म, स्पेशल 26 जैसी बेहतरीन फिल्म, बेबी जैसी लाजवाब फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर नीरज पांडे ने बनाया है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म की कहानी जितनी इजी लग रही है ना, उससे ज्यादा जटिल इस फिल्म का कॉन्सेप्ट मुझे लगा इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर। यानी कि फिल्म के ट्रेलर को देखकर आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते हो कि क्या ये फिल्म एक लव स्टोरी है, क्या ये फिल्म एक सस्पेंस से भरी हुई कहानी है, क्या इस फिल्म में आपको इमोशनल ड्रामा देखने को मिलेगा या फिर इस फिल्म में आपको इमोशन, लव स्टोरी, सस्पेंस और धोखा भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। यानी कि फिल्म में ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आपका इंटरटेनमेंट करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। अगर आप लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा होगा तो भाई फिल्म का ट्रेलर कुछ इस तरह से शुरू होता है कि मुंबई सीलिंग बन रही है और वहां पर अजय देवगन जो है वो अपने यंग अवतार में, जो कि भैया निभाया है शांतनु महेश्वरी ने, यानी कि इस फिल्म में अजय देवगन के यंग एज वाले किरदार को निभाया है शांतनु महेश्वरी ने और तब्बू के यंग एज वाले अवतार को निभाया है सई पल्लवी ने। तो भैया इन दोनों का एक शॉट दिखाया जाता है जहां पर शांतनु महेश्वरी जो है वो सई पल्लवी से ये बात कहते हैं, यानी कि वासु से ये बात कहते हैं कि देखो ऐसा है कि हमारे प्यार के बीच में चाहे कोई भी आ जाए लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हम भैया अलग है दुनिया से। इस तरह से इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। उसके बाद भैया झटकों पर झटके, झटके पर झटके, झटके पर झटके, यानी कि भैया पहला झटका हम लोगों को यही देखने को मिलता है कि कृष्णा और वासु जो हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन इन दोनों को अलग होना पड़ता है। अब उसके बाद जो दूसरा झटका हमें इस ट्रेलर में देखने को मिलता है वो ये है कि कृष्णा ने कुछ लोगों की हत्या कर दी है, यानी कि 2 लोगों की हत्या उसने कर दी है जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा है। तो भाई ये 2 लोग कौन थे, इनकी हत्या कृष्णा ने क्यों की, इस बात की जानकारी तो भैया इस फिल्म के ट्रेलर में हम सभी को देने की कोशिश नहीं की गई है। यानी कि भैया वो हत्या जो हुई थी कृष्णा के हाथों, क्या वो एक षड्यंत्र था या फिर जानबूझकर कृष्णा ने इन दोनों लोगों की हत्या की थी, और अगर कृष्णा ने इन दोनों लोगों की हत्या की थी तो भैया आखिर में क्यों की थी, इस बात को समझने के लिए आपको इस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा सिनेमाघरों में। उसके बाद इस फिल्म में जो सबसे गहरा तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है ना, वो ये है कि भाई
सजा काटकर जब कृष्णा जेल से बाहर आने वाला होता है कि भैया उससे पहले ही उसकी हत्या करने की कोशिश की जाती है जेल के अंदर में। तो भाई कौन लोग कृष्णा की हत्या करना चाहते थे, उनका मोटिव क्या था, हत्या करने का कारण क्या था, क्यों उसे मारने की कोशिश की जा रही है जेल के अंदर में जब वो छूट कर बाहर आ रहा है। अब उसके बाद जो चौथा पॉइंट हमें इस फिल्म के ट्रेलर में देखने को मिला है वो ये है कि भाई जब कृष्णा जेल से बाहर छूट रहा था तो अचानक ही कृष्णा क्यों जेलर के पास जाता और ये बात कहता है कि देखिए सर, अभी मैं बाहर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, आप मेरी जो सजा कम हुई है उसे बढ़े रहने दीजिए, यानी कि मुझे बाहर जाना ही नहीं है। तो भाई आखिर में क्यों कृष्णा बाहर नहीं जाना चाहता है। और उसके बाद भाई जो इस फिल्म का पांचवा पॉइंट हम लोगों के सामने आता है, जो कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को जब आप देखोगे तो उस ट्रेलर में आपको अंत में समझ में आएगा जब अजय देवगन ये बात कहते हैं कि भाई उनके साथ जो ये सब कुछ हो रहा है ना, उनके लाइफ में ये जो हैकल्स आए हैं ना, ये हैकल्स बाहरी लोगों ने नहीं, उनके अपने लोगों ने दिया है। यानी कि जो कुछ कृष्णा को झेलना पड़ा है उसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो उनके अपने करीबी लोगों का है। तो भाई ये करीबी कौन है, क्या वो अजय देवगन के परिवार के लोग हैं या फिर वो जिमी सर्कल है, जो कि भैया इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहा है कि वो जो कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर में हमें देखने को मिल रहा है कि जब वासु कृष्णा से अलग हो जाती है, कृष्णा जेल चला जाता है तो वासु की शादी जो है वो हो जाती है किससे, तो भैया जिमी सर्गल से। तो क्या जिमी सर्गल ने वसु को हथियाने के लिए अजय देवगन को फंसाया था या फिर इन सभी षड्यंत्र के पीछे खुद वसु का ही हाथ था। ये कई सारे सवाल आपको इस फिल्म के ट्रेलर में देखने को मिलेंगे और भाई इन्हीं सभी सवाल को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया जितना इजी इस फिल्म के ट्रेलर को हमें दिखाया जा रहा है उतना इजी इस फिल्म की कहानी नहीं है। यानी कि भैया इस फिल्म में आपको ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आप ये बोलोगे कि एक बेहतरीन इमोशन से भरपूर, लव स्टोरी से भरपूर, सस्पेंस से भरपूर, भैया धोखे से भरपूर फिल्म औरों में कहां दम था आई है सिनेमाघरों में। तो वाकई में दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर ने तो मेरा दिल जीत लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो बातें मुझे इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद समझ में आई है, क्या ये बातें सिनेमाघरों में जाकर सही साबित होती है कि नहीं। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि जो पॉइंट्स मैंने इस फिल्म को लेकर आप सभी को बताया है, इन पॉइंट्स पर आपका भी ध्यान जा रहा है ना। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।